मेरे प्यारे बच्चे, भूलकर भी अनदेखा मत करना। आपका ध्यान इस संदेश पर होना चाहिए क्योंकि यह एक खास संकेत है। बधाई हो, कल आपका लकी डे होने वाला है। क्या आप जानते हैं, जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं तो हमारे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। कल का दिन आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों से भरा होगा। इस दिन का सही उपयोग करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और जो भी योजना आपने बनाई है उसे लागू करने का समय आ गया है। यह वह मौका है जब आप अपनी मेहनत को फलते फूलते देख सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने मन को सकारात्मक रखें और विश्वास करें कि आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ होता है। तो कल का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार रहें। इस लकी डे को अपने जीवन में बदलाव लाने का अवसर मानें। याद रखें, यह संदेश सिर्फ एक संयोग नहीं है बल्कि आपके लिए एक दिशा निर्देश है। इसे अपने दिल से सुने और आगे बढ़े। कल का दिन आपके लिए खास है, इसे हाथ से जाने ना दें। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं और इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आपका भविष्य उज्ज्वल है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। चलिए मिलकर इसे बनाते हैं। मेरे बच्चे, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो तो भाग्यशाली अंक 11 लिखकर जय हो जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपनी समस्याओं का धीरे धीरे से समाधान होते देखोगे और अपने जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश देखोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह आशीष देता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी अब सफल से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होने वाला है। कल तुमको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूं। अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों ना आई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस इंतजार का, तुम्हें उस विश्वास का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। तुम जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मैंने तुम्हारी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कड़ी और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो तुमसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे या तुम्हारी जान से खेल लेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर तुम कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। आपको उस मनुष्य से सावधान हो जाना है। उस मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। मेरे बच्चे, वह इस प्रकार के मनुष्य है। वह यह भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे रहते से कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहता हूं कि तुम अपने कार्य व कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो। वह तुम्हारे सफलता का मार्ग भी तुम्हारे कार्य में कर्म ही है।
मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखाना चाहते हैं। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। वह शक्तियां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले, कई बार तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सको। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त, इस समय मेरी शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा रही है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियां मार्ग दिखाती है, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो उन सारी चीजों का तुम मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपनी प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र की याद रहा है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है। लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। 88 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ मेरी शक्तियां तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हर एक विचार तुम्हारे सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। तुम्हारी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुई है, इसलिए तुम्हें हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं लगातार तुम्हारे द्वारा को भी देख रहा हूं। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारे एक एक आंसू को देख रहा हूं। तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं। मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे बहुत प्रशंसा होगी। मेरे बच्चे, एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख से बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो, और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोए, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को दूर करूंगा। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूँ। मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। मैं जानती हूं कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूं। इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी है जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक बाधा बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम ही अपने जीवन की छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करते रहो। एक छोटा सा दोष भी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। और यह भी याद रखना कि सफलता के समय घमंड और असफलता के समय निराशा से दूर रहना ही समझदारी का प्रतीक के आशीर्वाद से जीवन की हर मुश्किल में भी तुम्हें अपनी राह मिल जाएगी। उनकी कृपा से तुम हमेशा एक और शांत रह सकोगे। अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला चाहो और देखना वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में आने वाले संकट चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, महादेव का सहारा तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। संकटों का डर तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी के चरणों से दूर ना करे, बल्कि उन्हीं के आशीर्वाद में डूब जाओ। उनके साथ चलने से ही तुम हर कठिनाई को पराजित कर पाओगे। याद रखो, संघर्ष से ही जीवन का असली रूप निखरता है। अपने मन को कमजोर मत होने दो। कठिन समय का सामना तुम्हें अकेले नहीं करना है, महादेव तुम्हारे साथ है। पंथ, जो भी संकट तुम्हारे सामने आए उसे एक योद्धा की तरह स्वीकार करो और अपने विश्वास से उसे हराओबा को हमेशा अपने साथ रखो। हर उस राह पर चलो जो सत्य और अच्छाई से जुड़ी हो। जब भी किसी काम में जाओ, एक बार महादेव को स्मरण करो और उनके नाम का सहारा लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ो।
यह संकट भी तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा है और तुम्हारे साहस और धैर्य से ही तुम इसे पार करोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्षों का मजाक बनाते हैं उन्हें अनदेखा करो। भरोसा केवल खुद पर रखो और अपनी मेहनत में लगे रहो। याद रखो, तुम्हारे कर्मों का ही फल तुम्हें मिलेगा। वे स्वयं अपनी चालों में उलझ जाएंगे। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति उन्हें हराने के लिए पर्याप्त है। याद रखो, आकार चाहे जितना भी गहरा हो, मेरा प्रकाश उसे मिटा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर दस्तक दूंगा और तुम्हें मेरी ओर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस समय उठो जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अब भी शांत हो। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करो, जैसे ही दिन की पहली किरण अंधकार को चीरती है। अपने घुटनों पर झुको और मुझे संवाद करो। अपने सपनों, अपने भय, अपनी गहरी इच्छाओं और उस दर्द को भी मुझसे साझा करो जिसे व्यक्त करने में तुम्हें कठिनाई होती।